दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार है पर। दोस्तों, आज हम बात करने हमारे जीएससी के एग्ज़ाम की, जो कि 21 दिसंबर को आफ्टरनून की शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे अपने EMRS में आने वाली टॉपिक जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की। उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन अमंग द 8 मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ सार्क। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा मालदीव्स। मालदीव्स है वो सार्क का एक मेंबर है। बात करें अगर हम 52 क्वेश्चन की, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड ऑन द घारापुरी आइलैंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण के द्वारा कौन सी जो पुस्तक है वो नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कुली। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें पूछा गया है कि हु इज़ द विनर ऑफ 2025 US ओपन वुमेंस सिंगल टेनिस टाइटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोको गॉफ। पहला कोको गॉफ इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 की, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो दोस्तों, यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4। दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की, जिसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज इंडिया फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट। इंडिया की पहली वुमेन बॉटनिस्ट कौन थी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट जानकी अम्मल। जानकी अम्मल है वो इसकी सही फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट होंगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, इसमें पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क द हेली नेशनल पार्क इज़ बेटर नॉन एज। किस नाम से जाना जाता है अभी। तो अभी हम उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका जो सही आंसर होगा वो पहला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं हम अपने हेले नेशनल पार्क को। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 की, जिसमें पूछा गया है वेयर इन इंडिया इज़ द 25 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर 4 यूपी में इसका ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो अगर दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर अपने 59 की, 59 में पूछा गया है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो नील रिवर। नील रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। दोस्तों, हम बात करें अपनी क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में पूछा गया है कि हु डायरेक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दादा साहब फाल्के। उन्होंने ही अपनी इंडिया की फ़र्स्ट फुल लेंथ फिल्म फीचर राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया था 1913 में। तो दोस्तों, हम बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 की, तो उसमें पूछा गया है कि द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय द 61 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट। तो दोस्तों, ये पास किया गया था अपना 1988 में पास किया गया था। पहला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ मोर देन 1 लोकसभा सीट। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है यूनियन टेरिटरी के बारे में और इसका जो आंसर होगा वो गोवा, क्योंकि बाकी सब यूनियन टेरिटरी में एक ही लोकसभा की सीट है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो गोवा है। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 63 पर, तो इसमें पूछा गया है कि हु डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हराया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर 4। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसमें पूछा गया है कि लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो हमें लिटमस लाइकन से प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो 3rd। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 65 की, उसमें पूछा है कि जस्टिस भूषण गवई वाज स्वॉर्न इन मई 2025 एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन से नंबर के हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस भूषण गवई। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 66 की, तो उसमें पूछा गया है कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम में पहला लार्जेस्ट प्लानट है जुपिटर, लेकिन इसमें पूछा है सेकंड पूछा है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सैटर्न अपने सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लानट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
was not originally recognized as a fundamental right but was inserted as one through an amendment in the Indian Constitution in 2002। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा राइट टू एजुकेशन, राइट। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 68 की, तो उसमें पूछा गया है कि द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फॉलोइंग। 2026 का इंटरनेशनल ईयर यूनाइटेड नेशन ने किसे डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। जो इसका आंसर है वो सही होगा, यानी कि ओनली ए थर्ड जो इसका आंसर है वो सही होगा 68 का। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 69 की, तो इसमें पूछा गया है कि द रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेटलैंड्स। ये रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करती है। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 70 की, तो उसमें पूछा गया है कि विच पंचायत बैग द सिल्वर अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर पायोनियरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी। तो कौन सी पंचायत है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रोहिणी ग्राम पंचायत, जिला धुले, महाराष्ट्र की पंचायत है रोहिणी ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें आगे दूसरे सेक्शन की, तो अपना अगला सेक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में भी हार्ड लेवल नहीं था, लेवल इजी था, लेकिन ये रहे कुछ उसके क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, जिसमें पूछा गया है 71 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर पहला है, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, उसमें पूछा है डैश इस माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव एआई टूल बेस्ड। माइक्रोसॉफ्ट का पावरफुल जनरेटिव एआई टूल बेस्ड कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोपायलट इसका जनरेटिव एआई टूल बेस्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, उसमें पूछा है कि डैश अ फीचर दैट सेव्स अ वेब पेज यूआरएल फ्रॉम फॉर अ क्विक एक्सेस लेटर। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुकमार्क। 73 का जो सही आंसर होगा वो थर्ड बुकमार्क होगा। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 74 की, इसमें जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर 4, क्योंकि बाकी के तीनों हैं वो इनवैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि वो ऑक्टेट कंटेंट करते हैं, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर 4 होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ एंड एक्सेप्टेबल ऑनलाइन प्रैक्टिस, जिसे हम साइबर क्राइम कंसिडर नहीं करें एज अ साइबर क्राइम। तो जो उसका जो सही आंसर होगा वो शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशनल फोरम। इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो उसमें पूछा है कि 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB में 1 GB, कैसे भी कह रहे हो कि या 24 MB में 1 GB या 1 GB में 1024 MB। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेगाबाइट। 76 का सही आंसर होगा 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ फॉर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन MS ऑफिस टूल्स। MS ऑफिस टूल्स में उपयोग करने वाली शॉर्टकट की फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है Ctrl+H। तो दोस्तों 77 का आंसर होगा थर्ड। अगर हम बात करें अपनी क्वेश्चन नंबर 78 की, तो उसमें पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनियम पैन द अल्फ़ाबेट A रेफर्स टू। तो पैन में जो A रेफ़र करता है वो A स्टैंड फॉर एरिया। तो दोस्तों 78 का सही आंसर होगा 4। तो दोस्तों हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 79 के, उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू वेबसाइट और ऐप दैट कनेक्ट पीपल ग्लोबली एंड इनेबल देम टू शेयर आइडिया, फ़ोटो, वीडियो एंड मैसेजेस ऑनलाइन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको कनेक्ट करता है आज के टाइम में। 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे जो EMRS में पूछे गए थे कंप्यूटर के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 की। उसमें पूछा है कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो राइटर है। ये ओपन सोर्स है, सबके लिए खुला है, इसमें कोई भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है अपना इंग्लिश का। इंग्लिश में पूछे गए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 81 की, इसमें पूछा गया है कि कोहेरेंट का अपोजिट वर्ड मीनिंग। कोहेरेंट का अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मडल्ड। कोहेरेंट का अपोजिट मीनिंग होगा मडल्ड, तो इसका 81 का पहला सही आंसर होगा। तो दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 82 की, तो उसमें पूछा गया है कि
इस सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो एरर है वो है वर इनवाइटेड, वर की जगह आएगा वास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा फोर्थ है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, उसमें पूछा गया है ईडियम्स पूछा गया है डन अप का। तो डन अप का ईडियम्स एज रेफरेंस टू दिस सेंटेंस होगा अपना एग्जॉस्ट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 83 का आंसर होगा 2। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, उसमें पूछा है कि हमें अरेंजमेंट करना है इस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा 84 का वो होगा आंसर सेकंड, CBAD इसका बेस्ट अरेंजमेंट फॉर्म होगा इस सेंटेंस के लिए। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 85 की, तो उसमें पूछा है कि द कैंडिडेट वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास द कॉम्पिटिटिव टेस्ट। तो हमें इसमें इसका डैश पार्ट बताना है कि बट अपना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बट के लिए वो होगा कंजक्शन। तो दोस्तों इसका जो 85 का आंसर है वो कंजक्शन, जैसे हम फैन वॉइस के एक्रोनियम से याद रखते हैं, फॉर एंड ओनली बट ऑल्सो वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंजक्शन होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, जिसमें पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, जिसमें पे प्रॉपर अटेंशन। अगर हम पे प्रॉपर अटेंशन की बात करें तो इन अटेंशंस वाले वर्ड के साथ में हमेशा टू लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। तो 86 का आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो इसमें पूछा गया है क्लॉज, अंडरलाइन पार्ट पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाउन क्लॉज, यानी कि 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, नाउन क्लॉज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, उसमें पूछा गया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए द वर्कर क्रिटिसाइज दियर मास्टर्स फॉर बीइंग अनफेयर टू देम। तो ये जो क्वेश्चन दिया था ये था पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमें चेंज करना था इसको एक्टिव टू पैसिव में। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ में हमें बीइंग लगा के इस सेंटेंस को बनाना था। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर पहला है, दियर मास्टर वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनफेयर टू देम बाय द वर्कर, जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो 88 का जो आंसर है वो पहला सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, उसमें पूछा है कि माई फादर इज़ फॉन्ड ऑफ कोटिंग एक्सटेंसिवली फ्रॉम डैश रामायण। तो हमें इसमें करेक्ट आर्टिकल बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आर्टिकल है, हमारी जो रामायण है वो एक एपिक है, हमेशा एपिक या होली बुक्स के साथ में हमेशा दा लगता है। तो जो 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दा। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 90 की, इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि नियरेस्ट वर्ड कौन सा है ग्लिंट के लिए। तो जो ग्लिंट के लिए जो नियरेस्ट वर्ड होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, ग्लीम। ग्लिंट का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा ग्लीम। तो दोस्तों ये हमारे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट और अगले सब्जेक्ट की, तो वो है अपना जनरल हिंदी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 91 की, हमें इसमें संधि विच्छेद करना था महोजस्वी का। तो इसमें जो महोजस्वी का संधि विच्छेद था वो आ प्लस ओ महोजस्वी, आ प्लस ओ मिल के आओ बनता है। तो ये 91 का करेक्ट आंसर था महोजस्वी, पहला आंसर इसका सही था। और हम बात करें शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है, कुमुदनी किस टाइप से लिखते हैं अपन। तो कुमुदनी का जो 92 का सही लिखने का तरीका होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 92 का सेकंड, कुमुदनी इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो इसमें पूछा था कि धरती का पर्यायवाची क्या है। तो धरती का पर्यायवाची मेदिनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 है। और हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 94 की, इसमें पूछा था कि जो मनोबल का है वो संधि विच्छेद क्या होगा। मनोबल का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि में आएगा मन प्लस बल। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 95 की, उसमें पूछा गया है कि असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन दिए थे, जिसमें से अपन को बेस्ट आंसर निकालना था। तो अपना आंसर था प्रच्छन गौड़। अपना 95 का सही आंसर था प्रच्छन गौड़, तो इसका पहला आंसर सही था। और हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 96 की, तो उसमें पूछा था लोकोक्ति पूछी थी कि तेल देखो तेल की धार देखो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो था जांच करके निर्णय लेना। किसी चीज़ की पहले जांच करना फिर उसका निर्णय लेना, इसका मतलब था तेल देखो तेल की धार देखो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो उसमें पूछा गया था प्रत्येक माह में एक बार होने वाला कार्य के लिए शब्द एक है। ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन था अभी तक के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा मासिक, महीनों के लिए
प्रत्येक माह में एक बार मासिक उपयोग किया जाता है। तो 97 का सही आंसर होगा सेकंड। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो पर्यायवाची की दृष्टि में एक युग्म अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो पुत्री तनय। तनय पुत्र के लिए होता है, इसलिए पुत्री का तनया होगा। तो इसमें इसलिए अशुद्ध जो युग्म शब्द है वो सेकंड है। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, इनमें से एक युग्म गलत है। तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था द्रोण पर्वत की तलहटी। द्रोण पर्वत की तलहटी इसमें से एक गलत है। दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, और हिंदी के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। उसमें पूछा है कि सामाजिक विग्रह क्या है दानवीर का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा दान में वीर। दान में वीर इसका सही आंसर हो जाएगा, और दानवीर का सामाजिक विग्रह होगा दान में वीर। तो दोस्तों ये हमारे इसमें पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।